आप 2020 से पहले कांग्रेस में थे जी। ठीक है, 2020 में आपने एमआईएम को ज्वाइन किया जी। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आपने कांग्रेस को छोड़ करके एमआईएम शामिल हुआ? डॉक्टरी से सियासत का सफ़र, ये सियासत ज़्यादा आसान है या मरीज़ों का इलाज करना? 2020 से आप एमआईएम में कंटिन्यू हैं, कभी कोई ऐसा लम्हा आपके साथ पेश आया हो जो लगा हो कि नहीं अब ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए? आपने पार्टी को घर घर पहुंचाया, एक एक शख्स तक उसकी पहचान कराई, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शख्स के पास गए हों या किसी घर में गए हों एमआईएम के प्रचार के लिए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा कि नहीं हम उसकी ज़रूरत नहीं है, जाइए यहाँ से? नहीं, हम लोग जब लड़ रहे थे गोपालगंज में जी, हमारे असलम भाई जो है मरहूम वहाँ से ये थे, प्रत्याशी थे जी, तो एक हम लोग गांव में गए थे। जी। आप इशारों में क्यों बात कर रहे हैं? सीधे सीधे बोलिए ना कि हरा झंडा किसकी तरफ, आरजेडी की तरफ तो नहीं था? इशारों में बात करने की मेरी आदत नहीं है। सियासत और झूठ का क्या ताल्लुक है? हमने इससे पहले जब देखा कि लोकसभा इलेक्शन के वक़्त राणा रंजीत साहब को सीट मिली, उसके बाद इलेक्शन से पहले ढाका में एक सभा हुआ, उस सभा में पूरा प्रचार किया गया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ढाका तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब आए लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोई ख़बर नहीं हुई। क्या लोगों को ये मतलब धोखा देना और झूठ बोलना ये कहाँ से सही हो सकता है? ये ढाका जब उनको आना था तो उनके पेज से पोस्टर भी वायरल हुआ और एक वीडियो के ज़रिए भी वायरल हुई कि कल हम ढाका में जा रहे हैं। ये नहीं आना था उनको, फिर भी आप लोगों ने ये कहा कि वो आ रहे हैं, ये धोखा देना लोगों को कैसा है? नहीं, ये राणा रंजीत सिंह साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहीं से ऐलान कर दिया कि इनको ढाका से हम उम्मीदवार बना रहे हैं। ये फैसला आपको कैसा लगा? ढाका में तकरीबन 40% मुसलमान हैं, क्या नहीं लगता कि एक हिंदू उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जिसकी वजह से वोट कटेंगे, बीजेपी को फ़ायदा होगा? यहाँ पर जब ढाका में ओवैसी साहब का जब सभा हुआ उसमें पोस्टर पर लिखा हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ओवैसी का जिहाद, चारों तरफ प्रचार किया गया, पोस्टर बैनर सब पर यही कहा गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़ ये प्रोग्राम किया गया था। लेकिन ओवैसी साहब आए और फिर वो अपनी पार्टी की बात करने लगे और फिर राणा रंजीत सिंह को टिकट का ऐलान कर दिया। ये आप सब लोगों ने मिल करके जो लोगों का उल्लू बनाया, ये दुरुस्त लगता है आपको? डॉक्टर खालिद अनवर साहब वो भी एक मुसलमान हैं और वक्फ बिल के समर्थन करने के बावजूद भी वो अपना ही इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्या शरीयत को इख्तियार करना ये सही था या फिर उनकी सियासत अपनी कुर्सी बचानी सही थी उनको? खालिद भाई सरकारी मुसलमान हैं। डॉक्टर खालिद अनवर साहब अगर जेडीयू छोड़ देते हैं तो क्या एमआईएम में आप उनको रखेंगे? अरे ढाका के फ़िलहाल जो विधायक है पवन जायसवाल, उन्होंने एक बयान दिया कि नमाज जो है रोड पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं का एक त्यौहार आया, कोई झंडा या कोई त्यौहार था, तो वो विधायक जी खुद रोड पर नाचते हुए पाए गए। क्या लोगों के साथ ये दोहरा रवैया ये कहाँ तक ठीक है? ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगता है कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं और सिर्फ एक तबके की बात करते हैं, उनके लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है। आपको नहीं लगता कि आप भी उसी खेल का हिस्सा हैं? आप भी डॉक्टर हैं, आपका नाम भी शमीम है, वहाँ के जो विधायक है आपके नरकटिया से वो भी डॉक्टर है, उनका भी नाम शमीम है। नाम की सिमिलैरिटी और एक हुनर और फ़न की सिमिलैरिटी क्या वोट की बराबरी कर पाएगी? मान लिया आप वहाँ से चुनाव जीत गए, सबसे पहला कदम क्या होगा आपका? बेहतर सियासतदान कौन है, असदुद्दीन ओवैसी साहब या नरेंद्र मोदी? बेहतर पीएम किसको देख रहे हैं, राहुल गांधी को या फिर से नरेंद्र मोदी को? अच्छा चलिए, भड़काऊ भाषण देने में आप किसको आगे रखते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को या बीजेपी के नेता को?